एक बार एक 24 साल की लड़की थी। वो ना ऐसे करके चल रही थी, ऐसे पच के चल रही थी और बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी, डरी हुई थी। क्यों डरी हुई थी? क्योंकि ऊपर बारिश वाला मौसम था, बादल छा रहे थे, काले बादल चल रहे थे, वैसे चल रही थी, हाय बारिश ना हो जाए, हाय बारिश ना हो जाए। एकदम से उसने एक किसी और लड़की को नोटिस किया और वो ऐसे करके चल रही है, उसको कुछ मतलब नहीं, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, कॉन्फिडेंटली ऐसे चल रही है। उस लड़की ने जब इसको नोटिस किया कि यार तू ऐसे झुक के क्यों चल रही है, वो कह रही है ओ पागल है, वो बारिश आ जाएगी, अपने को कवर कर ले, बारिश आ जाएगी, बारिश आ जाएगी। इट्स ओके, बारिश आ जाएगी, आई अंडरस्टैंड, बट ऐसे चला करो, ऐसे चला करो। कहती नहीं, मुझे तो सबने ये सिखाया जब बारिश आती है ऐसे चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं। वो कह रही नहीं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चला करो। तो वो कह रही अच्छा ऐसे चलते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर हुई, अपने आर्म्स खोलो, पीछे करो, ऐसे चलो, ऐसे। तो वो थोड़ा सा चलने लग गई, उसको थोड़ा डिफरेंट सा फील होने लग गया, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आने लग गए, कॉन्फिडेंस आने लग गया, पता नहीं क्यों, जस्ट बाय चेंजिंग देयर फिजियोलॉजी। 2-3 मिनट बाद वो साथ में ही चल रहे थे, एकदम से उसने बारिश की बूंद देखी और फिर एकदम से देखा कि बारिश आ गई, वो ऐसे हो गई, हाँ बारिश आ गई, हाँ मैंने बोला था ना बारिश आएगी, बारिश आ गई, हाँ बारिश आ गई। और वो लड़की कह रही है तो क्या हो गया, बारिश आ गई, वो भी ऐसे ही है। तो कहती है काम करो, अगर तुमने ऐसे नहीं चलना ना तो तुम क्या करो, तुम ऐसे करने लग जाओ, झूमो, मजे लो बारिश के। अच्छा, तो वो भी ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर भी थोड़ा कॉन्फिडेंट पोजीशन पे आई और ऐसे ऐसे ना डर डर के डांस करने लग गई, डर डर के। और फिर जब थोड़ा सा डांस करने लगी, उसने देखा उसके और हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसका पूरा अंदर की एनर्जी पूरी बॉडी में इतने सारे चेंजेस होने लगे, उसके माइंड में, और समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे। तो ऐसे झूमने लग गई वो बारिश में। तो 20 मिनट तक वो दोनों नाचते रहे, पागलों की तरह नाच रहे, भंगड़ा मार रहे हैं, ओ ये बारिश बारिश बारिश, बूम बूम। उन्होंने अपने मोबाइल पे गाने लगा लिए, बूम बूम बूम। एकदम से उन्होंने नोटिस किया बारिश खत्म हो गई। और फिर उस लड़की ने एक बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज नोटिस की, एक रंग बिरंगी सी चीज है आसमान में। उसने पूछा ये क्या है? तो वो कह रही है तुम्हें नहीं पता ये क्या है? इसको बोलते हैं रेनबो। कितना प्यारा है, वाह मैंने तो ये कभी नहीं देखा। तो वो लड़की इसकी तरफ देखी, तुमने कभी इसलिए नहीं देखा क्योंकि तुम पूरी लाइफ ऐसे ही चलती आ रही हो, ऐसे ही चलती आ रही हो, तो जब भी बारिश आती है तुम ऐसे ही हो जाती हो, फिर जब बारिश खत्म हो जाती है तब भी तुम ऐसी ही होती हो। तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया वो रेनबो। और उस लड़की ने इस चीज को बहुत सोचा डीपली, वो थोड़ा इमोशनल हो गई और वो रोने लग गई कि मैंने अपने पूरी लाइफ में कभी ये रेनबो नोटिस क्यों नहीं किया। जब वो लड़की 10 साल की थी, उसको उसके टीचर ने एक होमवर्क करने को दिया था और उसने होमवर्क करने की कोशिश की, लेकिन उससे एक गलती हो गई और उसके टीचर ने पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती कर दी और उसको डांट दिया, थोड़ी सी ऐसे हो गई। फिर 11 साल की उम्र में वो अपने फेवरेट कप में चाय पी रही थी और एकदम से उससे चाय का ग्लास छूट गया और जब वो उठाने लग गई कांच, तो उसके कांच लग गया और उसकी मम्मी आई और उसकी मम्मी ने आके उसको डांट दिया, ये कर रही है, ये कर रही है, पागल है, मैसी है, कितनी पागल है, तुझे अकल ही नहीं है, तुझे डिसिप्लिन नहीं आता, तुझे साफ सफाई नहीं रखनी आती। और वो एकदम से डर गई, तो मैं पागल हूँ। तो उसने अपने माइंड में अपने आप को बोला कि आई एम अ मैसी पर्सन। फिर जब वो 14 साल की थी, उसने एक एग्जाम दिया और उस एग्जाम में वो फेल हो गई और उसके पापा ने डांट दिया, क्या करती रहती है, पागल है, नालायक है तू, अपने साथ की फ्रेंड्स को देख, प्रिया को देख, खुशबू को देख, तो क्या कर रही है अपनी लाइफ में। और वो और झुक गई, उसने बोला अरे पढ़ाई वढ़ाई मेरे से नहीं होती। उसने अपने आप को एक फ्रेज दे दिया, स्टडी इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट होती है, स्टडी इज टू हार्ड। जब वो 17 साल की थी, उसको एक अपनी क्लास में लड़के के ऊपर क्रश था, बट अनफॉर्चुनेटली वो लड़का इससे अट्रैक्टेड नहीं था, वो लड़का इसकी एक फ्रेंड को लाइक करता था। वो थोड़ा और झुक गई और अब उसने ऐसे फोल्ड कर लिया अपने आर्म्स, वो और झुक गई। एंड शी सेड टू हरसेल्फ, I am not beautiful, so I am not good at studying, I am a messy person, study is too hard for me and I am not beautiful. When she was 19 years old, her favorite person used to be her grandfather. वो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली उसको प्यार करते थे, वो कभी डांट नहीं देते, स्कोल्ड नहीं करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 19 साल की उम्र में उसके ग्रैंडफादर पास्ड अवे, ही डाइड. And then she again went back into shell. Oh, the only person in this whole world who used to love me, he's dead.
He is no more in this life. So she said to herself, no one loves me. 20 साल की उम्र में उसके बहुत सारे फ्रेंड्स, लड़के लड़कियां एक ग्रुप बना के उन्होंने प्लान किया कि चलो गोवा ट्रिप मार के आते हैं। इसने थोड़ा सा सोचा उस चीज़ के बारे में, कितना मज़ा आएगा, बट इंस्टेंटली मना कर दिया, नहीं, आई एम नॉट गुड एट स्टडिंग, आई एम नॉट ब्यूटिफुल, आई एम अ मेसी पर्सन, आई थिंक आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई शुडंट गो। तो वो नहीं जाती, मना कर देती है कि आई एम एन इंट्रोवर्ट। जब वो 21 साल की थी उसने एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया और उसमें वो पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाई। वो और झुक गई। अब वो ये सोचने लग गई कि ये कंपटीशन ये वो, आई कैन नॉट अचीव माई ड्रीम्स, दीज आर आउट ऑफ माई बॉक्स। वाई? बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ बैड स्टूडेंट, आई वॉज अ मेसी पर्सन, आई एम नॉट इवन ब्यूटिफुल एंड आई एम एन इंट्रोवर्ट, दिस कॉम्पिटिशन इज फॉर एक्सट्रोवर्ट्स। तो फिर उसने पहला ही अटेम्प्ट दिया, कभी दूसरा अटेम्प्ट दिया ही नहीं। 22 साल की उम्र में उसने एक डिसीजन लिया, मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए जो बहुत सिक्योर, प्लेन है, मुझे कंफर्ट जोन चाहिए, मुझे कोई एडवेंचर नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना अपनी लाइफ में बड़ा। ड्रीम्स आर नॉट मेंट फॉर मी। ड्रीम्स कुछ नहीं होता, बेकार की चीजें होती हैं। बी प्रैक्टिकल, लेट्स टेक अ गवर्नमेंट जॉब। तो वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग गई। आई डोंट हैव टू लिव इन द फैंटेसी लैंड। वो और झुक गई, ये सपने, कुछ नहीं। 24 साल की उम्र में उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। वो थोड़ी सी ऐसी थी, बिल्कुल नीचे थी, थोड़ी सी रिलैक्स हो गई। लेकिन उसको 1 महीने में जो काम मिला था उसमें भी उसने एक छोटी सी गलती कर दी और उसके पास बॉस ने थोड़ा सा डांटा, कुछ ज्यादा नहीं बोला, थोड़ा सा डांटा। लेकिन वो थोड़ी सी डांट भी वो इतनी सहम गई, मैं तो पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, मैं सुंदर भी नहीं हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, कंपटीशन मेरे बस की बात नहीं है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, सपनों की दुनिया मुझे नहीं अच्छी लगती, आई एम अ मेसी पर्सन। Often times we link certain events, whatever happens in our life, and give a meaning to it, and you give that meaning with such a finality, we concluded after just 1 or 2 half-assed tries, and we don't even try anymore because our mind constantly looks for things which are easy for us. Attaching finalities, putting labels on your personality, you're an introvert, you're an extrovert, you're this, you're not beautiful, is easy for you and was easy for her. But what really happens is if you keep on repeating the same thing to yourself like a story in your mind again and again and again and again, it does not remain a story, it becomes who you are. All these stories you cook up in your head is directly linked to your fear of failure, fear of not being enough, fear of rejection, fear of not finding love. We get stuck in a constant pattern. Events don't shape your whole life. The meaning you give to a particular event shapes it. So ladies and gentlemen, I would invite you to think, what's your pattern you're stuck in?